गुड मॉर्निंग बच्चों। देखिए हम क्रिएशन ऑफ डाटा फ्रेम कर रहे थे, 2 पार्ट कर चुके थे। थर्ड पार्ट है हमारा क्रिएटिंग ए डाटा फ्रेम ऑब्जेक्ट फ्रॉम ए 2D एनडी एरे। ठीक है, 2D एनडी एरे से हमें डाटा फ्रेम ऑब्जेक्ट को क्रिएट करना है। देखिए किस प्रकार से करेंगे। यू कैन आल्सो पास ए 2 डायमेंशनल नम्पी एरे दैट इज हैविंग शेप n, n। ठीक है, 2D का मतलब यही होता है m × n टू डाटा फ्रेम टू क्रिएट ए डाटा फ्रेम ऑब्जेक्ट। मान लीजिए आपके पास एरे दे रखा है np.array, आपके पास ये है 1 2 3 4 5 6 np.int 32। इसका मतलब क्या बच्चों, इसका जो डाटा टाइप है इंटीजर टाइप का है। ठीक है, इसने प्रोवाइड कर रखा है। एरे डॉट शेप, इसने शेप बता दी 2 3। ठीक है बच्चों, 2 × 3 की है शेप इसकी, 2 रोज 3 कॉलम्स। ठीक है, इस प्रकार से बोलते हैं हम। तो क्या बच्चों, डाटा फ्रेम क्रिएट करना है तो क्या करेंगे हम, pd डॉट डाटा फ्रेम एरे का नाम, एरे क्या था हमारा NARR1। ठीक है, तो डाटा फ्रेम क्या हो जाएगा, वैल्यू क्या थी 0 1 2 आपकी क्या बच्चों, कॉलम के नाम है। 0 1 क्या है, इंडेक्स है किसके, रो के। ठीक है, मैंने क्या बताया था, 2 रो 3 कॉलम। इसी प्रकार से बच्चों तो 1 2 3, देखिए ये 1 2 3 फर्स्ट रो में आ गए आपके, ये सेकंड रो में आ गए 4 5 6। तो क्या आ गया बच्चा आपको, 2 रोज हो गई और 3 कॉलम। 0 1 2 3 0 1 2 कॉलम के नाम आपके। ठीक है, 0 1 इंडेक्स है, रो इंडेक्स। देखिए एज यू कैन सी इन अबव कोड एग्जाम्पल दैट पाइथन क्रिएटेड इंडेक्सेस और एक्सिस 0 फ्रॉम द फर्स्ट डायमेंशन ऑफ पास्ट, क्योंकि बाय डिफॉल्ट आपके 0 और 1 से स्टार्ट होते हैं। एंड कॉलम एक्सिस 1 और कॉलम एक्सिस 1 फ्रॉम द सेकंड डायमेंशन ऑफ द पास्ट एरे एज नो कीज आर देयर, यानी कोई भी की नहीं है। हेंस डिफॉल्ट नेम्स आर गिवन टू इंडेक्सेस एंड कॉलम्स दैट इज 0 ऑनवर्ड्स। क्या बोल रहा है, आपने कोई भी की वैल्यू प्रोवाइड नहीं की है, कोई भी इनका इंडेक्स का नाम प्रोवाइड नहीं किया है, तो बाय डिफॉल्ट आपका जो इंडेक्स होगा वो क्या होगा, 0 से स्टार्ट होगा। अब आपने लिख दिया बच्चों जैसे कॉलम्स डाटा फ्रेम 2 इक्वल्स टू pd डॉट डाटा फ्रेम n array 1 डॉट कोमा कॉलम्स, कॉलम्स के नाम प्रोवाइड कर दिए 1 2 3। तो यहाँ पर एग्जांपल में देखिए आपकी क्या आ गई 1 2 3। ठीक है बच्चों, अगर आप यहाँ पर कोमा लगा के इंडेक्स प्रोवाइड करते तो 0 और 1 की जगह आपकी क्या आ जाते, इंडेक्स के नाम आ जाते। कॉलम, देखिए हमने अभी तक कॉलम का कोई भी नाम नहीं लिखा था, क्योंकि यहाँ पर इसने कॉलम का नाम प्रोवाइड नहीं कर रखा, इसलिए हमने यहाँ पर बाय डिफॉल्ट यानी अपना, ठीक है, यूज़र मैनुअली जिसको बोलते हैं हम, यूज़र ने अपने नाम प्रोवाइड किए हैं 1 2 3। तो 1 2 3 आपके कॉलम के नाम आ गए। क्लियर है बच्चों। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। एरे 2 np.array 11.5 21.2 33.8 40 50 60 to 12.3 301.5 405.2। देखिए बच्चों अपने आप ऑटोमेटिकली आपको पता लग रहा है इसके अंदर कितनी वैल्यूज हैं आपकी, 2 सेपरेशन यूज कर रखे तो 3 वैल्यू हो गई। 3 आपकी कितनी है, 3 रो बनेगी, इसके अंदर 3 कॉलम बनेंगे। ठीक है, अगर आपको इसका शेप चेक करना है तो कैसे करोगे, जिस प्रकार से हमने ऊपर चेक किया था एरे का नाम डॉट शेप, आपको यहाँ पर इसकी जो शेप है वो प्रोवाइड हो जाएगी। 3 × 3 की है। देखिए किस प्रकार से क्रिएट करेंगे, डाटा फ्रेम pd डॉट डाटा फ्रेम n array 2 कोमा कॉलम्स, कॉलम्स के नाम इसने प्रोवाइड कर दिया फर्स्ट सेकंड थर्ड, इंडेक्स प्रोवाइड कर दिए ABC। ठीक है, डाटा फ्रेम को आप डिस्प्ले करोगे तो आपका इस प्रकार से आंसर आ जाएगा। क्लियर है बच्चों। नेक्स्ट देखते हैं हम। In each row differ, then Python will create just single column in data frame object and the type of column will be considered। देखिए बच्चों क्या बोल रहा है ये, आपके पास इसने लिस्ट दे रखी है, एरे है n array 3 np.array, ये वैल्यूज हैं 2 वैल्यूज 3 वैल्यू, ये सारी वैल्यूज दे रखी है। अब क्या बोल रहा है ये, एरे लिस्ट, एरे के लिए किसने लिस्ट क्रिएट की, क्या है, लिस्ट ऑफ 101.5 201.2 कोमा लिस्ट 450 600 700 लिस्ट, ये डाटा टाइप है इसका ऑब्जेक्ट टाइप का। ठीक है, अब आप इसको क्रिएट करते हो किस प्रकार से करेंगे, डाटा फ्रेम 4 pd डॉट डाटा फ्रेम एरे 3, तो इसी प्रकार से आ जाएगा आपका 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152
देखिए बच्चों, एक मिनट रुकिए, यहाँ तक क्लियर हो जाएगा आपका। ये 0, 1 और 2 तीन वैल्यूज हैं, 3 इंटू 3 की बनेगी आपकी। इसमें आपके कितने बच्चों, सॉरी इसमें आपकी क्या है, 1 2 3 4, इसके अंदर आपके क्या है 4 कॉलम है। ठीक है बच्चों, इसके अंदर 1 2 और 3 आपकी इसके अंदर 3 वैल्यूज हैं, इसके अंदर 3 वैल्यूज हैं, 4 वैल्यू, ये लिखा भी हुआ हमने चेक नहीं किया यहाँ पर, 2 वैल्यू 4 वैल्यू और 3 वैल्यू। ठीक है, तो आप इसको डिस्प्ले करोगे तो फर्स्ट रो में क्या आ जाएगा, 2 वैल्यूज आपकी 2 प्रिंट हो जाएंगी। सेकंड रो में 4 वैल्यू है तो 4 आ जाएंगी। थर्ड रो में 3 वैल्यूज हैं तो 3 वैल्यूज आ जाएंगी। देखिए यहाँ पर लिख रखा है इसने, सिंगल कॉलम्स क्रिएटेड दिस टाइम बिकॉज द लेंथ ऑफ रोज ऑफ एंड द एरेज डोंट मैच। ठीक है, तो क्या बोल रहा है यहाँ पर, इसने केवल एक ही कॉलम को क्रिएट किया है। ठीक है बच्चों, रीज़न क्या है एक ही कॉलम को क्रिएट करने का, क्योंकि जो उनकी लेंथ है वो मैच नहीं हो पा रही है। ठीक है, जब भी आपकी एरे के अंदर लेंथ मैच नहीं होगी तो जो उसके कॉलम का नाम होगा वो सिंगल कॉलम होगा, यानी सिंगल वैल्यू को डिस्प्ले करेगा। जैसे 0 1 2 था कॉलम का नाम बाय डिफ़ॉल्ट, तो वो 0 ही शो करेगा अगर आपकी जो लेंथ है वो मैच नहीं हो पा रही है। क्लियर है बच्चों। देखिए नेक्स्ट, व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ फॉलोइंग कोड, इंपोर्ट पांडा एज पीडी numpy एज np, एरे np डॉट एरे 11 12 13 14 15 16 np डॉट इंट 32, यानी 32 टाइप का इसका डाटा टाइप है। डाटा फ्रेम एरे 1 तो क्या आ जाएगा 11 12, नेक्स्ट रो में 13 14 और नेक्स्ट रो में 15 16, 2 इंटू 2 का आपका जो है डाटा फ्रेम क्रिएट हो जाएगा। नेक्स्ट है बच्चों, राइट अ प्रोग्राम टू क्रिएट ए डाटा फ्रेम फ्रॉम ए 2D एरे एज गिवन बिलो। आपको एरे दे रखा है बच्चों, ठीक है, आपको डाटा फ्रेम को क्रिएट करना है। सिंपल है बच्चों, इसको सेम एज इट इज उठा लो, एरे है तो np डॉट एरे, जो ये फर्स्ट रो है इसको अलग लिखो, सेकंड रो को अलग, थर्ड रो को अलग, जैसे इसने यहाँ पर लिख रखा है आपके साथ। np डॉट एरे 101 113 124 130 140 200 115 216 217 तीनों अलग अलग हैं। फिर उसको कर दो डाटा फ्रेम 3 इक्वल्स टू पी डी डॉट डाटा फ्रेम एरे का नाम दे दो, आपका इस प्रकार से जो आउटपुट है यहाँ पर क्रिएट हो जाएगा। क्लियर है तो बिल्कुल सिंपल था, कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं हम, क्रिएटिंग ए डाटा फ्रेम ऑब्जेक्ट फ्रॉम ए 2D डिक्शनरी विद वैल्यूज एच सीरीज ऑब्जेक्ट। क्या बोल रहा है, जो वैल्यूज है हमें उन्हें सीरीज ऑब्जेक्ट के साथ यूज करना है। ठीक है बच्चों, देखिए यू कैन आल्सो क्रिएट ए डाटा फ्रेम ऑब्जेक्ट बाय यूजिंग मल्टीपल सीरीज ऑब्जेक्ट। आपको बहुत सारी मल्टीपल सीरीज प्रोवाइड कर रखी है, यानी एक से ज़्यादा। इन ए 2D डिक्शनरी यू कैन हैव द वैल्यूज पार्ट एज सीरीज ऑब्जेक्ट। क्या बोल रहा है, वैल्यूज पार्ट आपकी सीरीज ऑब्जेक्ट के साथ हो सकती है। एंड देन यू कैन पास दिस डिक्शनरी एज आर्ग्यूमेंट टू क्रिएट ए डाटा फ्रेम ऑब्जेक्ट। फिर आप इन डिक्शनरी आर्ग्यूमेंट्स को आर्ग्यूमेंट्स के रूप में यूज कर सकते हैं डाटा फ्रेम को क्रिएट करने के लिए। देखिए वी हैव फॉलोइंग सीरीज ऑब्जेक्ट, स्टाफ दे रखा है pd डॉट सीरीज 20 36 44 और उनकी फिर सैलरीज दे रखी है pd डॉट सीरीज। ठीक है, सीरीज दे रखी है आपके पास 1 66 2 46 5 63, ये आपकी लैक्स में दे रखी है। अब किस प्रकार से करेंगे हम, स्कूल है तो पीपल की हो गया, स्टाफ क्या हो गया वैल्यू हो गई, अमाउंट की हो गया, सैलरी उसकी वैल्यूज हो गई। ठीक है, इस प्रकार से उठाएगा। तो पीपल की है, अमाउंट आपकी की है, स्टाफ और सैलरी वैल्यू है। तो पीपल और अमाउंट क्या हो गया बच्चों, यहाँ पर कॉलम के नाम हो गए, इसने कॉलम के नाम प्रोवाइड कर दिए। स्कूल क्या आपकी डिक्शनरी है तो एज ए डिक्शनरी यूज करना हमें। ठीक है, यू कैन क्रिएट ए डाटा फ्रेम ऑब्जेक्ट फ्रॉम अबाउट 2D डिक्शनरी बाई पासिंग इट्स नेम एज आर्ग्यूमेंट। कैसे करोगे, डाटा फ्रेम इक्वल्स टू डाटा फ्रेम 4 DTF4 का मतलब है डाटा फ्रेम इसने 4 क्रिएट किया। आप कोई भी नाम प्रोवाइड कर सकते हो, A B C D E F कुछ भी बच्चों। ठीक है, फिर आपको लिखना pd डॉट डाटा फ्रेम, ये आपका कंपलसरी है। ब्रैकेट में आप क्या लिखोगे, डिक्शनरी का नाम, आपने लिखा स्कूल तो आपका आउटपुट क्या आएगा, अमाउंट इतनी दी, पीपल ये थे, इंडेक्स 0 1 2 आपका बाय डिफॉल्ट ये आ गया। क्लियर बच्चों। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, कंसिडर 2 सीरीज ऑब्जेक्ट स्टाफ एंड सैलरीज that store the number of people in various office branches and salaries distributed in these branches respectively।
राइट ए प्रोग्राम टू क्रिएट अनदर सीरीज ऑब्जेक्ट दैट स्टोर्स एवरेज सैलरी पर ब्रांच एंड देन क्रिएट ए डाटा फ्रेम ऑब्जेक्ट फ्रॉम दिस सीरीज ऑब्जेक्ट। वही पांडा एसपीडी नंपी एनपी स्टाफ पीटी डॉट सीरीज स्टाफ है बच्चों 20 का 36 का 44 का। सैलरीज है आपने ऊपर वाला ही उठा लिया। एवरेज निकालनी है, एवरेज कैसे निकलेगी? सैलरीज डिवाइड बाई स्टाफ, यानी 5 लाख सैलरी हमारे पास, हमें 5 लाख वेतन देना है। स्टाफ कितना है? 10 का, तो एवरेज क्या आएगी बच्चों? वही आ जाएगी। 5 लाख को 10 से डिवाइड करेंगे 50,000 हो गई पर व्यक्ति, ठीक है, इस हिसाब से। तो ORG डिक्शनरी का नाम है पीपल रेशो स्टाफ, ठीक है बच्चों। अमाउंट सैलरी, एवरेज AVG, एवरेज में AVG आ जाएगी हर एक की। डाटा फ्रेम 5 PD डॉट डाटा फ्रेम ORG डिक्शनरी दी प्रिंट DTF5। देखिए अमाउंट इतनी है, एवरेज हर एक की इतनी आ गई, और पीपल 20 36 44 इस प्रकार से आपकी आ जाएगी। क्लियर है बच्चों? एवरेज तो निकालनी आती है ना, सैलरीज अपॉन में स्टाफ, यानी सैलरीज कितनी दी, ठीक है, मान लो 2,79,000, ठीक है, ये है किसकी है? 20 बंदों की है। 20 से डिवाइड करोगे तो कितनी आ जाएगी? 13,950, ठीक है, एक बंदे की। इस प्रकार से फिर नेक्स्ट 3,96,800 को 36 से डिवाइड करो, पर व्यक्ति वो आ जाएगी। इस प्रकार से हर एक का एवरेज वो आ गया। नेक्स्ट है बच्चों क्रिएटिंग ए डाटा फ्रेम ऑब्जेक्ट फ्रॉम अनदर डाटा फ्रेम ऑब्जेक्ट। क्या बोल रहा है? आपको डाटा फ्रेम ऑब्जेक्ट को क्रिएट करना है, जो कि आपका दूसरा पहले डाटा फ्रेम ऑब्जेक्ट बना हुआ है उसमें से। ये आपके सिलेबस में नहीं है, क्योंकि मैंने जो सिलेबस चेक किया था उसके अकॉर्डिंग नहीं है, लेकिन फिर भी आप बिल्कुल ईजी है, एक लाइन का वो है, ठीक है, कोई डिफ़िकल्ट नहीं है। अभी तक सिलेबस के बारे में कुछ कंप्लीट नहीं हो पाया है अच्छे से, ठीक है, कि दोबारा भी चेंज हो सकता है, आपका लेस हो सकता है सिलेबस, लेकिन फिर भी आप इसको देख लीजिए, ठीक है, कोई ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। यू कैन पास एन एग्जिस्टिंग डाटा फ्रेम ऑब्जेक्ट टू डाटा फ्रेम, यानी जो आपका पहले डाटा फ्रेम बना हुआ है आप उसको दोबारा से डाटा फ्रेम में पास कर सकते हैं। एंड इट विल क्रिएट अनदर डाटा फ्रेम ऑब्जेक्ट हैविंग सिमिलर डाटा, और सिमिलर डाटा का आपका डाटा फ्रेम बन जाएगा। कंसिडर द कोड शोन बिलो, ठीक है, बोल रहा है कि जो कोड नीचे बना हुआ है उसको देखिए। ये देखिए बच्चों, हमारे पास ये है गिवन ए डाटा फ्रेम, ये डाटा फ्रेम दे रखा है DTF1 1 2 3 4 5 6, 6 वैल्यू हमारे पास, 2 रो 3 कॉलम, 0 1 2 कॉलम के नाम, 0 1 रो के नाम। यू कैन क्रिएट एन आइडेंटिकल डाटा फ्रेम बाई पासिंग इट्स नेम DTF1 टू डाटा फ्रेम। क्या बोल रहा है? कोई भी आप नया नाम प्रोवाइड कर सकते हैं। इसने लिखा DF न्यू PD डॉट डाटा फ्रेम, डाटा फ्रेम को पास किया तो आपका इस प्रकार से, ठीक है बच्चों, नया डाटा फ्रेम क्रिएट हो गया। उसी को पास कर रहे हैं तो वही हो गया। डिस्प्लेइंग डाटा फ्रेम, डिस्प्ले करना है। डिस्प्ले करने के लिए बच्चों हम पढ़ ही चुके हैं, किस तरह से करेंगे? प्रिंट स्टेटमेंट का, ठीक है बच्चों, प्रिंट स्टेटमेंट का यूज़ करके हम इसको डिस्प्ले कर सकते हैं। क्लियर बच्चों? आज के लिए हम इतना ही करते हैं, नेक्स्ट में हम देखेंगे इसकी एट्रीब्यूट्स क्या क्या हैं डाटा फ्रेम की, ठीक है बच्चों। अगर फिर भी आपको नहीं समझ में आता है तो आप यहाँ कर क्वेरी पूछ सकते हैं। ओके, आज के लिए थैंक यू।